चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। वंस अगेन गुड इवनिंग टू एवरीवन। और आज डेट हो गई 6th ऑफ दिसंबर 22। बेटा मैं आपके साथ डिबेंचर्स की डिस्कशन कर रहा था, डिबेंचर्स चैप्टर की। और आज हम एक और टॉपिक स्टार्ट करते हैं डिबेंचर्स के अंदर। मैं आपको फटाफट बताता हूं और आई थिंक आज डिबेंचर्स खत्म हो जाएगा हमारा। अच्छा, आप मुझे जल्दी जल्दी ये बताइए, क्या मैंने आपको इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स करा दिया डिबेंचर्स के अंदर? बेटा फटाफट ये बताओ, क्या इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स मैंने करा दिया? आंसर इज यस। क्या मैंने आप बच्चों को कोलेटरल सिक्योरिटी करा दिया? आई थिंक शायद लास्ट क्लास में कराया था कोलेटरल सिक्योरिटी, ये भी खत्म। क्या हमने वेंडर वाला टॉपिक कर लिया? वेंडर वाला तो 3-4 टॉपिक्स खत्म हो गए। अब सिर्फ लास्ट टॉपिक रह गया डिबेंचर्स का, और डिबेंचर्स को भी एंड कर लेते हैं। डिबेंचर्स का मतलब मैंने आपको बताया था, दिस इज जस्ट अ पब्लिक लोन। पब्लिक से आप क्या लेते हो? पैसा उधार लेते हो, पब्लिक लोन होता है। 2 चैप्टर्स इसमें इन्वॉल्व होते हैं। एक चैप्टर होता है इशू ऑफ डिबेंचर्स, आराम से समझेंगे। एक चैप्टर होता है इशू, और एक दूसरा चैप्टर भी इन्वॉल्व है, उसका नाम होता है रिडम्पशन। ऑल दो सर कोर्स का पार्ट नहीं है इस साल 12th में, बट आपको पता होना चाहिए इशू और रिडम्पशन। इशू का मतलब होता है, जैसे फॉर एग्जांपल ये हमारी एक कंपनी है XYZ लिमिटेड, इन्होंने इशू करे 12% डिबेंचर्स एट द रेट ऑफ 100 ईच। इस लैंग्वेज को आप समझें क्या लिखा हुआ है। कंपनी ने इश्यू करे हैं 12% डिबेंचर्स 100 ईच। इसका मतलब आज कंपनी ने पब्लिक से कितना पैसा उधार लिया? 2000 इंटू 100, कितना पैसा उधार ले लिया? 2 लाख रुपए उधार ले लिया। और सर ये 12% क्या होता है? दिस इज कॉल्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट। दिस इज कॉल्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो 2 लाख रुपए हमारी कंपनी ने उधार ले लिया, डिबेंचर्स दे दिए। अब उन्होंने कहा कि ये जो पैसा है ये हम रीपेबल रीपेबल आफ्टर 3 इयर्स। तो ये क्वेश्चन में आपको गिवन होगा कि ये पैसा हम वापस कब करेंगे? 3 साल बाद। तो यहाँ पे मैं एक बार टाइमलाइन बना देता हूं। ये पहला साल, ये दूसरा साल, और ये तीसरा साल। आज हमारी कंपनी ने डिबेंचर्स इशू करे हैं, इसका मतलब मैंने आज आपसे पैसा उधार लिया है। कितना पैसा उधार लिया है? 2 लाख रुपए। पहला साल खत्म। जैसे ही पहला साल खत्म होगा, यहाँ पे मैं आपको पता है क्या दूंगा? इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स। क्या रेट है? 12%। फिर दूसरा साल खत्म, यहाँ भी मैं क्या दूंगा आपको? इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स 12%। फिर तीसरा साल खत्म। तीसरा साल खत्म होगा तो मैं आपको इंटरेस्ट तो दूंगा ही दूंगा। अब 3 साल बाद यहाँ पे चैप्टर आता है रिडम्पशन। रिडम्पशन का मतलब होता है मैं आपका पैसा आपको वापस करूंगा। कितना पैसा मैंने आपसे उधार लिया था? 2 लाख रुपए। तो 2 लाख रुपए मैं आपको वापस करूंगा। तो यहाँ पे 2 चैप्टर्स हैं, इशू और रिडम्पशन। क्या रिडम्पशन हमारे कोर्स का पार्ट है? तो आंसर इज नो। बेटा रिडम्पशन आपके कोर्स का पार्ट नहीं है। फिर भी मुझे आपको इसका मीनिंग बताना पड़ेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं ये वर्ड आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। पहले मुझे बताइए, इशू और रिडम्पशन का मतलब क्लियर है आप सबको?
बेटा बोलो फटाफट, मुझे आज क्वेश्चंस कराने हैं आपको ज्यादा से ज्यादा। इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? इश्यू एंड रिडम्पशन। अब सर इश्यू, जैसे शेयर्स इश्यू करते थे वैसे ही इश्यू चैप्टर है, कुछ भी अलग नहीं है। सिंपल हमें जर्नल एंट्रीज पास करनी है इसके अंदर। मैं आपको फटाफट दिखाता हूँ इश्यू के बारे में। आप सारे बच्चे मेरे साथ पार्टिसिपेट करेंगे। मैं एक बार स्क्रीन शेयर करता हूँ आपके साथ। बेटा 1 मिनट का टाइम देंगे, मैं जरा एक बार स्क्रीन शेयर करता हूँ। चलिए मैं आपके साथ जरा पीपीटी से एक बार डिस्कस करता हूँ। और हम चलते हैं जरा ट्वेल्थ क्लास के अंदर कंपनी बुक डिबेंचर्स की पीपीटी। बेटा एक बार आप ये बताइए कि आपको स्क्रीन विजिबल है? वंशिका रिडम्पशन प्रीमियम विरीमियम सब आएगा, डोंट वरी। अभी सब एक एक करके डिस्कस करता हूं मैं आपके साथ। सब कुछ आएगा, डोंट वरी। बेटा ये चैप्टर स्टार्ट हो गया और फटाफट एक बार क्विक रिवाइज कराते हैं। पहला टॉपिक है आपका थ्योरी। दूसरा टॉपिक, ये सब चीजें आज हम ये वाला टॉपिक डिस्कस करेंगे आपसे, जर्नल एंट्री फॉर इशू एंड रिडम्पशन। आज की क्लास के अंदर ये वाला टॉपिक हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं। पॉइंट नंबर 2, जर्नल एंट्री। जर्नल एंट्री आपके साथ डिस्कस करेंगे इशू और रिडम्पशन की। आगे चलते हैं। पॉइंट नंबर 3, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स मैंने आपको करा दिया है। इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स अदर देन कैश, ये भी डिस्कस हो चुका है हमारा। ये भी हमें डिस्कस करना है। पॉइंट नंबर 5, लॉस और डिस्काउंट ऑन डिवेंचर्स रिटर्न ऑफ। तो आज 2 पॉइंट डिस्कस करेंगे, पॉइंट नंबर 2 एंड पॉइंट नंबर 5। बाकी पॉइंट नंबर 6, कोलेटरल सिक्योरिटी और बैलेंस शीट की प्रेजेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है कोलेटरल सिक्योरिटी के अंदर। बाकी 2 नेक्स्ट पॉइंट जो है वो डिलीटेड है, तो इनको हमें नहीं डिस्कस करना बेटा, इस साल डिलीट हो चुके हैं। डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व, डीआरआर, और डिवेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट, ये भी डिलीट हो चुकी है। तो 2 चीजें आपके साथ डिस्कस करनी है। उससे पहले चलिए वापस आते हैं चैप्टर डिबेंचर। अब आपने फटाफट देखना है, 2 चैप्टर्स हैं और हमारे टॉपिक में क्या क्या आना है। इशू एंड रिडम्पशन। अब इशू चैप्टर के अंदर क्या क्या पॉसिबिलिटीज है, या तो इशू डिस्काउंट पर होगा, या इशू पार पे होगा, या इशू होगा प्रीमियम पर। ये चीजें आप पढ़ चुके हैं ऑलरेडी शेयर्स के अंदर, इशू, डिस्काउंट, पार और प्रीमियम। रिडम्पशन पे चलते हैं। रिडम्पशन में भी 3 पॉसिबिलिटीज हैं, पार, प्रीमियम और डिस्काउंट। तो 3 चीजें हैं। अब मैं आपको फटाफट बता देता हूं। पहली चीज, क्या सर डिबेंचर्स डिस्काउंट पर इश्यू कर सकते हैं? आंसर इज यस। बेटा डिबेंचर डिस्काउंट पर इश्यू कर सकते हो, बट याद करो, क्या हम शेयर
शेयर इश्यू कर सकते हैं डिस्काउंट पर? आंसर इज नो। मैंने आपको बताया था शेयर्स कैन नॉट इश्यू एट डिस्काउंट, तो शेयर डिस्काउंट पर इश्यू नहीं हो सकते। बट क्या डिबेंचर्स डिस्काउंट पे इश्यू हो सकते हैं? आंसर इज यस। बेटा आप में से कोई भी बच्चा मुझे बता सकता है शेयर डिस्काउंट पर इश्यू नहीं होते, कौन सा सेक्शन मना करता है? कंपनीज एक्ट का कौन सा ऐसा सेक्शन है जो मना करता है शेयर्स कैन नॉट इशू एट डिस्काउंट? बताओ बेटा फटाफट। पहला आंसर आया समीक्षा का, समीक्षा आंसर गलत है। बेटा कौन सा ऐसा सेक्शन है निधि? आंसर गलत है। सेक्शन 52। बेटा 52 तो प्रीमियम का होता था। डिस्काउंट का सेक्शन अगर आप बच्चों को नहीं याद तो मैं आपको बता देता हूं, डिस्काउंट का सेक्शन 52 नहीं था, डिस्काउंट का सेक्शन था 53। जी। तो बात आती है डिबेंचर्स की। डिबेंचर डिस्काउंट पे इश्यू हो सकता है, नो डाउट। पार का मतलब आप सब बच्चों को पता है, पार का मतलब होता है जितने की चीज है आपने उतने में दे दी। और जैसे वहां पे सिक्योरिटी प्रीमियम होता था, सेम यहाँ भी वही प्रीमियम है। रिडम्पशन पे आते हैं। रिडम्पशन पे लिखा है पार, रिडम्पशन पे लिखा है प्रीमियम, और रिडम्पशन पे लिखा है डिस्काउंट। मैं आपको बता देता हूँ डिस्काउंट कोर्स का पार्ट नहीं है, ये कभी नहीं आएगा। ऑल्दो तो सर ये पूरा का पूरा टॉपिक ही डिलीटेड है, मगर फिर भी हम कुछ बातें डिस्कस करेंगे कि रिडम्पशन प्रीमियम का क्या मतलब होता है, रिडम्पशन पार का क्या मतलब है, ये बातें हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। कहानी को आगे लेके चलते हैं जरा। अब मुझे जल्दी से बताओ, जो डिस्काउंट है बेटा, ये जो डिस्काउंट है क्या कहते हो? कंपनी के लिए डिस्काउंट प्रॉफिट है कि लॉस है? पहले ये बताओ। हमने डिस्काउंट पे दिया, अमन समीक्षा, बेटा कंपनी के लिए डिस्काउंट प्रॉफिट या लॉस? आंसर इज लॉस। और आपको पता है लॉस, लॉस अकाउंट्स में डेबिट होता है या क्रेडिट? बताओ बेटा फटाफट। लॉस अकाउंट्स में क्या होता है? ऑल लॉसेस आर डेबिटेड, तो डिस्काउंट क्या होगा? डेबिट। पूरा नाम मैंने लिख दिया है, पूरा नाम है डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर्स। आप याद रखेंगे डिस्काउंट होता है डेबिट। अब बात चलती है प्रीमियम भी। बेटा आपको क्या लगता है जो प्रीमियम है, प्रीमियम प्रॉफिट है लॉस है? जल्दी जल्दी बताइए। प्रीमियम होता है प्रॉफिट। और ये भी बताइए प्रॉफिट अकाउंट्स में डेबिट होता है या क्रेडिट? बेटा सारे प्रॉफिट क्या होते हैं? क्रेडिट। और इस प्रीमियम का नाम आप ऑलरेडी जानते हैं, क्या नाम होता है? सिक्योरिटी प्रीमियम। मैंने आपको बताया था इस साल रिजर्व वर्ड कट गया है, तो बेसिकली इसका क्या नाम बचा? सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। तो प्रॉफिट का नाम हो गया सिक्योरिटी प्रीमियम। तो यहां तक ये बात खत्म हो गई। अब सर आता है रिडम्पशन पार और रिडम्पशन प्रीमियम। पहले समझते हैं सर क्या चीज है ये रिडम्पशन एट पार। पार का क्या मतलब है? जैसे फॉर एग्जांपल आज, आज मैंने आपसे कितने पैसे उधार लिए थे? 2 लाख रुपए। बेटा आज मैंने लिए थे 2 लाख रुपए। और रिडम्पशन, रिडम्पशन पार का मतलब है मैंने आपसे वादा किया कि मैं आपको कितना पैसा वापस करूंगा? मैं आपको वापस करूंगा 2 लाख रुपए 3 साल बाद। दिस इज कॉल्ड रिडम्पशन एट पार। आज लिया 2 लाख, वापस कितना कर रहा हूं? 2 लाख रुपए। दिस इज कॉल्ड रिडम्पशन एट पार। तो सर ये क्या वर्ड है रिडम्पशन एट प्रीमियम, ये क्या चीज आ गई? मैंने शायद आप सब बच्चों को बताया था रिडम्पशन एट प्रीमियम का मतलब है कि आज मैंने आपसे लिया 2 लाख रुपए और मैंने आपको कहा मैं आपको 3 साल बाद 2 लाख तो दूंगा ही दूंगा, प्लस प्लस इसके ऊपर 1 लाख रुपए और एक्स्ट्रा दूंगा। बेटा 1 लाख रुपए और एक्स्ट्रा दूंगा, और उस एक्स्ट्रा को क्या बोलते हैं? रिडम्पशन एट प्रीमियम। आप मुझे जल्दी से बताइए
जो मैं आपको एक्स्ट्रा दे रहा हूं, ये जो मैं एक्स्ट्रा दे रहा हूं मेरी कंपनी के लिए प्रॉफिट है या लॉस है? जो भी अमाउंट मैं एक्स्ट्रा दे रहा हूं बेटा मेरी कंपनी के लिए क्या है? तो मेरी कंपनी के लिए क्या बन गया है? ये लॉस। ये आई थिंक ये सारी बातें हमने पहले भी डिस्कस करी थी और आज मैंने आपको दोबारा से बता दिया। तो फटाफट देखते हैं सर प्रीमियम। बेटा प्रीमियम पे बहुत ज्यादा फोकस करना है आपको। प्रीमियम क्या होता है? लॉस। और लॉस सारे क्या होते हैं? डेबिटेड। तो जो मैं एक्स्ट्रा अमाउंट दे रहा हूं वो डेबिट होगा। और इसकी एंट्री बेटा फटाफट ना आप इस स्लाइड की एक बार फोटो ले लें, स्क्रीनशॉट ले लें। इस एंट्री को हमेशा ध्यान रखना, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। फटाफट एंट्री की एक बार फोटो ले लें, इसकी क्या किया है मैंने यहाँ पे। बेटा एंट्री को ध्यान रखेंगे। मैं वापस आता हूं आपके साथ, जरा स्टॉप शेयरिंग। मैं वापस अपने क्वेश्चन पे आ गया। इसका मतलब है सर अगर मैंने आज आपसे 2 लाख रुपए लिए हैं और वापस भी 2 लाख कर रहा हूं, दिस इज कॉल्ड रिडम्पशन एट पार। तो 3 कंडीशंस थी इशू के टाइम। फटाफट एक बार लिख देते हैं। इशू या तो होगा डिस्काउंट पर, या होता है इशू पार पर, या होता है प्रीमियम पर। इशू की चीजें क्लियर हैं। डिस्काउंट डेबिट होता है और प्रीमियम क्या होता है? क्रेडिट, प्रॉफिट लॉस। बट जब रिडम्पशन की बात करते हैं तो रिडम्पशन में सिर्फ 2 ही चीजें पॉसिबल हैं, या तो रिडम्पशन पार पे होगा या रिडम्पशन प्रीमियम पे होगा। और आपको पता है ये जो प्रीमियम होता है, पहले मैं आपको इसका नाम बता देता हूं। इसका नाम है प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। याद रखना पीओआर। पीओआर का मतलब प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। ये पीओआर वो अमाउंट है जो मैं आप सबको एक्स्ट्रा दूंगा। बेटा मैं आपको एक्स्ट्रा दूंगा। जैसे मैंने लिए थे 2 लाख, बट अगर मैं आपको बोलूं कि मैं आपको एक्स्ट्रा दूंगा 1 लाख रुपए, तो 2 लाख तो वापस करूंगा ही करूंगा, 1 लाख रुपए और एक्स्ट्रा करूंगा। उसको बोलते हैं प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। क्या कहते हो? मेरे लिए प्रॉफिट है लॉस है? अभी मैंने आपको बताया था दिस इज कॉल्ड लॉस। लॉस है और लॉसेस क्या होते हैं? डेबिट। अकाउंट्स में एक छोटी सी बात है बेटा, अकाउंट्स में एक कॉन्सेप्ट होता है जिसको कहते हैं प्रूडेंस। प्रूडेंस कॉन्सेप्ट ये कहता है आज अगर अगर फ्यूचर में कोई नुकसान होने वाला है, यानी 3 साल बाद एक नुकसान होने वाला है फ्यूचर में। बेटा आज इश्यू पे खड़े हैं हम। आज हम कहां पर हैं? इश्यू में। अगर फ्यूचर में कोई लॉस होता है तो उसके लिए प्रूडेंस कहता है उसके लिए आज ही आपको क्या करनी पड़ेगी? आज ही उसकी क्या करनी पड़ेगी? जर्नल एंट्री। इसीलिए मुझे ये पढ़ाना जरूरी हो गया कि सर अगर फ्यूचर में कोई लॉस है तो उसकी एंट्री आपका अकाउंट्स कहता है आज करो। आज मतलब एट द टाइम ऑफ इशू। अब आपको समझ आया कि मैं आपको ये रिडम्पशन क्यों पढ़ा रहा था। ऑल दो सर ये कोर्स का पार्ट नहीं है, मगर रिडम्पशन अगर प्रीमियम पर है, पीओआर है, तो ये जो नुकसान है इसकी एंट्री भी आज आपको करनी पड़ेगी। और दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ प्रूडेंस। ऑल फ्यूचर लॉसेस एंट्री करनी पड़ती है आज। जल्दी से बताइए क्या एंट्री थी, याद है आपको? एंट्री थी लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट, डेबिट। कितने का लॉस होगा? 1 लाख। टू टू क्या था बेटा? याद करना, टू था प्रीमियम। पूरा नाम लिखेंगे, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट। और ये एंट्री बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्यूचर के लॉस की एंट्री आज कर रहे हैं। रीजन बताओ? रीजन है प्रूडेंस कॉन्सेप्ट। बेटा क्या आपको मेरी बात समझ आ गई है? क्या हम एंट्री करना स्टार्ट करें? बोलो जल्दी जल्दी।
बेटा फटाफट बताइए, क्या हम आगे चलें? बस टॉपिक खत्म, अब मुझे आपको एंट्री करना सिखाना है। मैं आपके साथ अलग अलग केसेस कर रहा हूं और अलग अलग केसेस की एंट्री करेंगे। केस नंबर 1, क्या क्या मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज है? आपकी बुक्स में भी इसी तरह के केस दिए हुए हैं। पहली कंडीशन, इशू एट पार। बेटा ये पहली कंडीशन है, इशू एट पार और रिडम्पशन एट पार। मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू बताता हूं। हमेशा याद रखना, मेरे एक्चुअल में डिबेंचर्स कितने रुपए के थे? 2 लाख रुपए के। क्या मतलब है इशू एट पार? इशू एट पार का मतलब है आज मैंने आपसे 2 लाख रुपए लिए, आज मैंने 2 लाख लिए और मैं आपको वापस 3 साल बाद वापस भी कितने करूंगा? 2 लाख रुपए। इसे कहते हैं इशू एट पार, रिडम्पशन एट पार। केस नंबर 2, केस नंबर 2, इशू इशू एट पार मगर लिखा है रिडम्पशन एट प्रीमियम। बेटा जैसे ही रिडम्पशन प्रीमियम पे आता है, समझ जाया करो, प्रीमियम का मतलब होता है POR, फ्यूचर में एक लॉस होने वाला है। बेटा फ्यूचर का लॉस है। पार का मतलब आज मैंने लिए 2 लाख रुपए, मगर रिडम्पशन एट प्रीमियम का मतलब है मैं वापस कर रहा हूं 3 लाख रुपए। जो एक्स्ट्रा कर रहा हूं, एक्स्ट्रा को क्या बोलते हैं? POR। और उसकी एंट्री आज ही करोगे, आज मतलब आज इशू के टाइम एंट्री करोगे इसकी। केस नंबर 3, मैं आपको भी एंट्रीज करना सिखाऊंगा, अभी आप लॉजिक समझें जरा। इशू एट प्रीमियम कॉमा रिडम्पशन एट पार। प्रीमियम का मतलब है आज ये जो कागज है 2 लाख, मैंने आपको ये कागज बेच दिया 2,40,000। बेटा ये 2 लाख का कागज था, डिबेंचर, मैंने आपको कितने में बेचा? प्रीमियम पर, 2,40,000। बताइए मुझे इसमें प्रीमियम कितना है? प्रीमियम का अमाउंट बताओ। बेटा 2 लाख के ऊपर कितना प्रॉफिट कमाया मैंने? अमन ने बता दिया, समीक्षा 40,000 रुपए का मैंने प्रॉफिट कमाया। बट लिखा है रिडम्पशन एट पार। पार का मतलब आपको पता है, 2 लाख का कागज था, वापस भी कितने करूंगा? वापस भी 2 लाख ही करूंगा। याद रखना बेटा, तभी तो हमें 40,000 का प्रॉफिट होगा। वापस 2 लाख ही करूंगा, इसे कहते हैं रिडम्पशन एट पार। केस नंबर 3 खत्म। केस नंबर 4, इशू एट प्रीमियम और रिडम्पशन एट प्रीमियम। बेटा फिर सावधान, रिडम्पशन प्रीमियम पे आते ही दिक्कतें हैं। POR याद रखना सर, ये दिक्कत है POR। इसका मतलब क्या है? आज मैंने आपसे 2,40,000 रुपए लिए, मेरे डिबेंचर कितने के थे? 2 लाख के। मैंने आपको कितने में बेच दिया? 2,40,000 में। बताओ मुझे प्रॉफिट कितने का हुआ? बेटा बताइए मुझे प्रॉफिट कितने का हुआ? प्रॉफिट हुआ 40,000 का। ऑल दो आप इस प्रॉफिट को क्या बोलते हैं? सिक्योरिटी प्रीमियम। तो मुझे प्रॉफिट कितने का हुआ? 40,000 का। मैंने कहा 3 साल बाद मैं इस 2 लाख के बदले आपको पता है कितना वापस करूंगा? मैंने कहा 3 लाख रुपए वापस करूंगा। जल्दी से बताओ मुझे फ्यूचर में लॉस कितने का होगा? बेटा यहां से कंपैरिजन नहीं करना, कंपैरिजन यहां से करना है। 2 लाख के बदले 3 लाख दे रहा हूं। बेटा वंशिका गलत, ध्यान से समझिए।
कंपैरिजन यहां से नहीं करना, कंपैरिजन करना है एक्चुअल से। 2 लाख के बदले 3 लाख दे रहा हूं, तो मुझे फ्यूचर में लॉस कितने का होगा? फ्यूचर में लॉस होगा 1 लाख का। तो प्रॉफिट था 40,000 का, लॉस है 1 लाख का। अब मुझे बताइए नेट, अगर मैं आपसे पूछूं नेट आंसर, 40 का प्रॉफिट, 1 का लॉस, तो नेट आंसर क्या हुआ? नेट आंसर हुआ 60,000 रुपए का लॉस। मैंने ब्रैकेट लगा दिया, 60,000 रुपए का लॉस। बेटा एक एक चीज की मुझे एंट्री सिखानी है आपको, इसलिए बहुत आराम से चलो। मैं आपको अलग अलग चीजों की एंट्री करके दिखाऊंगा इन्हीं क्वेश्चंस के अंदर। वापस चलते हैं, फिफ्थ केस। टोटल 6 केसेस हैं और चैप्टर हमारा हो जाएगा खत्म। बस उसके बाद हम प्रैक्टिस करेंगे स्कैनर की। इशू इशू एड इशू एट डिस्काउंट रिडम्पशन एट पार। बेटा डिस्काउंट का मतलब है, मेरा कागज कितने का था? कागज था 2 लाख रुपए का, मैंने आपको दे दिया 1,80,000 में। बेटा मैंने सस्ते में दिया है। 2 लाख रुपए की चीज मैंने आपको कितने में दे दी? 1,80,000। आपको पता है मुझे प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ? बताओ जल्दी से। बेटा मुझे लॉस हो गया। कितने का लॉस हुआ? 20,000 रुपए का लॉस हो गया मुझे। ब्रैकेट, रिडम्पशन एट पार। कभी भी कंपैरिजन इससे नहीं करना, इसको छुपा लो। कागज कितने का था? कागज था, डिबेंचर वाला कागज था 2 लाख रुपए का। रिडम्पशन एट पार, यानी मैं आपको वापस भी कितने करूंगा? 2 लाख ही करूंगा। बेटा वापस भी कितने करूंगा? 2 लाख। इसे कहते हैं रिडम्पशन एट पार। लास्ट 6 केस। कंपैरिजन कभी भी गलत मत करना। बेटा लॉस दोबारा नहीं हुआ वंशिका। एक बच्चा कह रहा है कि सर यहाँ पे आपने 1,80,000 लिए थे, तो यहाँ पे 20,000 का लॉस हो गया। अब आप वापस 2 लाख करोगे तो क्या दोबारा से लॉस होगा? सोच के बताइए आप। बेटा एक ही बार लॉस होगा, यहाँ पे लॉस नहीं हुआ। जी। केस नंबर 6। केस नंबर 6 में क्या लिखा है? इशू एट डिस्काउंट, कॉमा, रिडम्पशन एट प्रीमियम। बेटा लास्ट केस बहुत ध्यान से समझेंगे। इशू एट डिस्काउंट का मतलब है आज मैंने आपसे कितने पैसे ले लिए? आज मैंने लिए 1,80,000। मेरा कागज था 2 लाख का, मैंने लिए 1,80,000। आपको पता है यहाँ पे मुझे कितने का लॉस हुआ? बताइए कितने का लॉस हुआ? 20,000 का लॉस हो गया। अब इसको भूल जाओ। 2 लाख का कागज था और मैंने आपको कहा कि मैं आपको वापस करूंगा 3 लाख रुपए। रिडम्पशन के टाइम कितने वापस करेंगे? 3 लाख। आपको पता है यहाँ पे दोबारा से मुझे लॉस हो गया। कितने का लॉस हो गया? 1 लाख रुपए का मुझे और लॉस हो गया। टोटल कितना लॉस हुआ मुझे? टोटल, बेटा टोटल लॉस कितने का हुआ? टोटल लॉस हो गया 1,20,000 का। अगर मैं आपसे बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं, बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू में दोस्तों एक ये वाला केस इंपॉर्टेंट है, एक ये वाला केस इंपॉर्टेंट है, और एक ये वाला केस इंपॉर्टेंट है। ज्यादातर क्वेश्चंस हमारे पास इन 3 केसेस में से आएंगे पेपर के अंदर। तो मैं धीरे धीरे करके, आप फिगर्स याद रखना,
मैं आपको एंट्री करना सिखाता हूँ। बेटा पहले मुझे बताइए, क्या 6 केसेस लैंग्वेज समझ आ रही है आपको? डिस्काउंट, प्रीमियम, क्या कहना चाहते हैं? यस और नो? बेटा खुशबू अभी बताऊंगा, 6 वाला दोबारा से बताएंगे, डोंट वरी। चलिए, ये आपको मैं अब एंट्रीज करना सिखाता हूं और इन केसेस को दोबारा से हम रिपीट करेंगे। आप मेरे साथ जरा एंट्री करना सीखें बस। देखिए जरा, हम स्टार्ट करते हैं अपने लास्ट केस से। मैंने आपको बताया था 2000 डिवेंचर्स हैं और एक डिवेंचर है 100 रुपए का। 100 रुपए का डिवेंचर है, इसका मतलब कुल मिला के कितने रुपए हैं? 2 लाख रुपए। कागज कितने रुपए का है? 2 लाख रुपए का। दो चैप्टर्स, इशू और रिडम्पशन। उन्होंने कहा इशू और यहां पे मैंने लिखा रिडम्पशन। इशू उन्होंने कहा इशू जो है एट डिस्काउंट है। इशू है डिस्काउंट, और डिस्काउंट की उन्होंने परसेंटेज बता दी 10%। मुझे जल्दी से बताइए, 2 लाख के हैं, 10% डिस्काउंट है, तो कितना पैसा मुझे मिलेगा? बोलो जल्दी से। मेरे पास पैसा कितना आएगा? मेरे पास पैसा आएगा 1,80,000। बेटा 10% तो डिस्काउंट है। अगर आप मेरे से पूछो कि सर डिस्काउंट कितना है, तो मैं आपको बताऊंगा इसमें डिस्काउंट है 20,000 रुपए। और ये डिस्काउंट मेरे लिए क्या है? ये मेरे लिए एक तरह से लॉस है जी। इसकी एंट्री करना सीखते हैं। याद कीजिए, मैंने आपको बताया था डिस्काउंट क्या होता है। डिस्काउंट होता है डेबिट। मैं सिर्फ आपको इस चैप्टर की एंट्री करना सिखाता हूं। आप मेरे साथ शेयर्स में एंट्री कर चुके हैं, जरा करें फर्स्ट एंट्री। बैंक अकाउंट डेबिट। बेटा एंट्री करना मेरे साथ साथ सीखेंगे। टू शेयर एप्लीकेशन, जहां शेयर एप्लीकेशन आता था वहां क्या आएगा? पूरा नाम लिखेंगे, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। इसका मतलब, ये मतलब है कि सर ये जो 100 रुपए हैं, ये 100 रुपए आप एक साथ मंगवा रहे हो, एप्लीकेशन और अलॉटमेंट में एक साथ मंगवा रहे हो। इसलिए एंट्री भी मैंने क्या करी? शेयर की जगह क्या लिख दिया? डिबेंचर। डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट, नरेशन में लिखेंगे बीइंग अमाउंट रिसीव्ड। सेकंड एंट्री, पहले रिसीव होता था, फिर होता था ड्यू। ड्यू याद है आपको? ड्यू की एंट्री क्या होती थी? शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल। शेयर एप्लीकेशन की जगह मैंने लिखा डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू। टू लिखते थे शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल की जगह ध्यान से देखो, अब मैं लिख रहा हूं परसेंटेज डिवेंचर अकाउंट। बेटा कैपिटल लिख नहीं सकता। कैपिटल का मतलब होता है ओनर, मालिक। ये ओनर नहीं है। ये कौन है? ये तो एक आउटसाइडर है जिन्होंने लोन दिया है, लेंडर है। वेरी गुड कशिश। तो इसलिए मैं कैपिटल नहीं लिखूंगा, मैं लिखूंगा डिवेंचर एप्लीकेशन टू डिवेंचर। अब बताइए, डिस्काउंट है। डिस्काउंट क्या होता है? डेबिट। तो मैंने यहां पे लिखा डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर। बेटा पूरा पूरा लिखना पड़ेगा, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स डेबिट। क्या आपको इश्यू की एंट्री समझ आई है? ये रिसीव की एंट्री होती है और ये वाली एंट्री होती है ड्यू की। बेटा जैसे हम शेयर्स में करते थे रिसीव ड्यू, मैंने भी वही करा है। बेटा जल्दी से बताओ, सारा पैसा एप्लीकेशन अलॉटमेंट में, क्या आपको एंट्री समझ आई है? बेटा चैप्टर आसान है, 7 मार्क्स का है, सिंपल क्वेश्चंस आएंगे। आराम से स्कैनर कंप्लीट कर लेना। सबसे पहला काम मैं आपको इजी वे बता रहा हूँ। इजी वे। वैसे तो आपको सब कुछ भली भांति दिख रहा है। मुझे पैसे कितने मिले? 1,80।
डिस्काउंट कितना है 20, सब दिखाई दे रहा है। फिर भी मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले यहां पे लिखना अमाउंट। ये क्या है बेटा? ये है जितने का कागज है, एक्चुअल फेस वैल्यू। सबसे पहले यहां लिखना एक्चुअल फेस वैल्यू, 2 लाख रुपए, ये एक्चुअल में है। बस यहीं से क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, अब आपको समझ आना शुरू हो जाएगा। डिस्काउंट कितना था? 20,000। मैंने यहां लिखा 20,000। बताओ ऊपर कितना आएगा? कितना पैसा मुझे रिसीव हुआ? 1,80,000। जब यहाँ 1,80,000 है, आपको पता है बैंक में भी कितना आएगा? बैंक में भी आएगा 1,80,000। यहाँ भी कितना आएगा? 1,80,000। सिंपल क्वेश्चन है। मेरी स्टार्टिंग हमेशा कहाँ से रहेगी? 2% डिवेंचर से। यहाँ पे आता है एक्चुअल फेस वैल्यू, कितने के डिवेंचर हैं। टोटल फेस वैल्यू 2 लाख। खत्म कहानी बेटा। बताओ क्या ये बात समझ आई है? यस और नो? यस और नो? अगर अब मैं आता हूं रिडम्पशन पे। बेटा रिडम्पशन अगर पार पर है तो इस चीज की कोई एक्स्ट्रा एंट्री नहीं होगी, आपको नहीं करना। अगर रिडम्पशन पार पे है तो कोई एंट्री नहीं करेंगे। बट अगर क्वेश्चन में लिखा है रिडम्पशन एट प्रीमियम, प्रीमियम बेटा रिडम्पशन एट प्रीमियम, और प्रीमियम कितना मैं आपको बताता हूं। प्रीमियम है 50%, यानी 50% आप एक्स्ट्रा दे रहे हो। बेटा 50% एक्स्ट्रा दे रहे हो, इसका मतलब 2 लाख के डिवेंचर थे, 50% पता है कितना हुआ? बताओ जल्दी से। 1 लाख रुपए। 50% कितना हुआ? 1 लाख रुपए। 1 लाख रुपए आप एक्स्ट्रा दे रहे हो। ये एक लॉस है, फ्यूचर का लॉस है। बेटा फ्यूचर का लॉस है। आप 1 लाख रुपए एक्स्ट्रा, खुशबू ध्यान से सुने आप, आपका डाउट था। रिडम्पशन एट प्रीमियम का मतलब आप 1 लाख रुपए एक्स्ट्रा दे रहे हो, फ्यूचर में एक नुकसान होने वाला है, मगर उसकी एंट्री आज ही करेंगे। कितने का नुकसान है? 1 लाख का। अब एंट्री देखो आप, मैंने एंट्री आपको बताई थी बेटा, यहीं पे कंबाइन करनी है एंट्री। मैं पेन चेंज करता हूँ। वेरी गुड कशिश। बेटा उसकी एंट्री यहीं पे कंबाइन कर दो। लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट। कितने का लॉस है? 1 लाख का। और इसका नाम क्या था? इसका नाम था प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, 1 लाख। तो ये एंट्री मैंने यहाँ पे कंबाइन कर दी। बस खत्म कहानी। बहुत आराम आराम से करना है आपको। जब भी रिडम्पशन प्रीमियम पे होगा एक एंट्री होगी, बस वो एंट्री करनी है आपको ध्यान से। बेटा क्या क्वेश्चन समझ आया है? बताओ जल्दी से बेटा, क्या एक क्वेश्चन समझ आया है आप सब बच्चों को? टेक योर टाइम बेटा, जल्दी से बताओ, मुझे वापस आना पड़ेगा इसी क्वेश्चन पर। जल्दी से बताइए। अगर मैं, क्वेश्चन तो हमारा खत्म हो गया, बट मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूं। आपको पता है आज मेरी पॉकेट में कितना पैसा आया? बेटा मैं आपसे अब कुछ आगे की नॉलेज के बारे में बात कर रहा हूं। आपको पता है आज मेरी पॉकेट में कितना पैसा आया? चेक करो ना, बैंक में कितना पैसा आ रहा है। बैंक में आ रहा है 1,80,000। मैं आपको वापस आज से 3 साल बाद जब रिडम्पशन होगा, मैं आपको कितना पैसा वापस करूंगा? 2 लाख नहीं करूंगा, 1 लाख रुपए एक्स्ट्रा वापस करूंगा। कितना वापस करूंगा? 3 लाख। आज पॉकेट में आया 1,80,000। 3 साल बाद पॉकेट से जाएगा 3 लाख रुपए। क्या आप मुझे बता सकते हैं
इस पूरी कहानी में मुझे टोटल लॉस कितना हुआ? बेटा इस पूरी कहानी में मुझे टोटल लॉस कितना हुआ? टोटल लॉस हुआ 1,20,000 का, और वो लॉस आपको दिखाई दे रहा है। बेटा कोशिश करो आपको वो लॉस दिखाई देगा। उस लॉस के दो नाम हैं। देखो आपको दिखना चाहिए बेटा, अगर दिख जाएगा तो मेरे लिए इजी हो जाएगा। 1,20,000 का ये रहे दो नाम। एक है एक है लॉस का नाम डिस्काउंट ऑन इशू, और एक और है जिसका नाम है लॉस ऑन इशू। ये है 20,000 का और ये लॉस है 1,00,000 का। दोनों में छोटा सा डिफरेंस है। ये आज का लॉस है, ये फ्यूचर का लॉस है, बस छोटा सा डिफरेंस है। तो ये क्या है? आपके लॉसेस हैं। और इस साल एक नई चीज आई बेटा, एक नई एंट्री आई। उन्होंने कहा जितना भी लॉस होता है, जितना भी लॉस है, उसको पहले साल, फर्स्ट ईयर। बेटा एक नया पॉइंट आया है जो मैं आपके साथ डिस्कस करने चाहता हूँ। समीक्षा, वेरी गुड। फर्स्ट ईयर, इस सारे नुकसान को आप क्या करोगे? राइट ऑफ। राइट ऑफ का मतलब होता है सारे नुकसान खत्म करोगे। बेटा खत्म कैसे करते हैं? आप मेरे साथ अकाउंट्स पढ़ रहे हो। खत्म करना बड़ा आसान। अगर ये चीज हो रही है डेबिट, बताओ कैसे खत्म करूं? बेटा उल्टा करना होता है। अगर कोई चीज प्लस होती है तो माइनस कर दो, अगर कोई चीज डेबिट हो रही है तो उसे क्या कर दो? उसको कर दो क्रेडिट। डिस्काउंट ऑन इशू हो गया खत्म। 20,000। बेटा बहुत आसान है खत्म करना। दोबारा से पूछता हूं, एक और भी नुकसान है। लॉस ऑन इशू क्या हो रहा है? डेबिट। इस नुकसान को भी खत्म करो। पहले साल में खत्म करना है, पहले साल। तो मैंने यहां लिखा लॉस ऑन इशू। आप समझ सकते हो मैंने दोनों के दोनों नुकसान खत्म कर दिए। नरेशन में क्या लिखोगे? बीइंग लॉसेस राइट ऑफ। अब राइट ऑफ करते कहां से हैं? इस साल जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आई है, उन्होंने कहा कैसे राइट ऑफ करोगे? पहली प्रेफरेंस, दूसरी प्रेफरेंस। जब तक हम 11th क्लास में थे, 11th क्लास में आप राइट ऑफ करते थे स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल से। बेटा 11th क्लास में आप राइट ऑफ करते थे स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल से। मगर 12th क्लास में आपको पहली प्रेफरेंस देनी है, पहली प्रेफरेंस देनी है सिक्योरिटी प्रीमियम को। याद रखना, अगर प्रीमियम है तो पहली प्रेफरेंस प्रीमियम को, अगर प्रीमियम नहीं है तो दूसरी प्रेफरेंस स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल को। इस तरह से आप इस नुकसान को राइट ऑफ करोगे। मेरे इस क्वेश्चन में प्रीमियम दिखाई नहीं दे रहा, प्रीमियम दिखाई नहीं दे रहा, तो मैं सारा का सारा नुकसान 1,20,000 का कहाँ डाल दूंगा? स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल में। तो ये है दोस्तों राइट ऑफ। और राइट ऑफ आपको जरूर करना है इस साल। जी बेटा राइट ऑफ जरूर करना है। मैं आपको फटाफट एक बार पढ़वा भी देता हूं अपने नोट्स में। आइए जल्दी से मेरे साथ एक बार समझते हैं। पहले टॉपिक का नाम देखते हैं। टॉपिक का नाम है राइटिंग ऑफ। राइटिंग ऑफ क्या क्या राइट ऑफ करना है? एक डिस्काउंट और दूसरा लॉस। इन दो चीजों को क्या करना है? राइट ऑफ करना है। कैसे? नोट पढ़ते हैं। डिस्काउंट और लॉस ऑन इश्यूड डिबेंचर्स इज टू बी रिटर्न ऑफ फुली, यानी सारा का सारा, फुली सारा का सारा राइट ऑफ करोगे इन द ईयर डिबेंचर्स आर अलॉटेड, मतलब पहले साल। इन शॉर्ट में क्या कहते हैं? कहते हैं पहले साल में सारा का सारा राइट ऑफ करना है।
आइदर किससे, पहली प्रेफरेंस दी गई है सिक्योरिटी प्रीमियम, रिजर्व हट गया, पहली प्रेफरेंस दी गई है सिक्योरिटी प्रीमियम को, और दूसरी प्रेफरेंस दी गई है स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल फाइनेंस कॉस्ट। ये क्या होता है ये मैं आपको बताऊंगा। तो पहली प्रेफरेंस प्रीमियम है, दूसरी प्रेफरेंस है स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल। और ये देखो मैंने दोनों लॉसेस को क्रेडिट कर दिया। बेटा ये आपको समझ आना चाहिए मैंने क्रेडिट क्यों करा। डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर्स बीइंग डिस्काउंट लॉस राइट ऑफ। ये एंट्री जरूर करनी है इस साल आपको, प्रेफरेंसेस याद रखना। ये बताओ अगर पहले साल में, फर्स्ट ईयर, अगर पहले साल में ही सारे के सारे खर्चे राइट ऑफ हो गए, बेटा समीक्षा आपने मेरे से डाउट पूछा था बैलेंस शीट का, ध्यान से सुनना। अगर डिस्काउंट और लॉस पहले साल में राइट ऑफ हो गए, राइट ऑफ मतलब खत्म हो गए, अगर ये खत्म हो गए तो क्या हमारी बैलेंस शीट में ये आएंगे? बोलो यस और नो। बेटा अगर कोई भी खर्चा खत्म हो गया पहले साल में तो क्या ये बैलेंस शीट में आएगा? आंसर इज नो, बैलेंस शीट में कभी नहीं आएंगे, क्योंकि ये खत्म हो गए। ये कहाँ चले गए? प्रॉफिट एंड लॉस और प्रीमियम में खत्म। तो ये वाला टॉपिक भी हमारा साथ साथ खत्म हो गया। मैं आपको हर क्वेश्चन में राइट ऑफ करके दिखाऊंगा किस तरह से करते हैं। बेटा लास्ट 5 मिनट एक और पॉइंट डिस्कस कर लेता हूं इसी के साथ, बस ये हमारा चैप्टर दोस्तों एंड हो गया। आप कोशिश करना डिबेंचर्स का स्कैनर करने का। स्कैनर में टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 27 है। बेटा आपके डाउट्स आएंगे, उन डाउट्स को लेंगे और इस चैप्टर को हम एंड करेंगे। एक और केस आपके साथ डिस्कस करना था, वो केस था इशू एट प्रीमियम, रिडम्पशन एट प्रीमियम। जरा इसको समझते हैं सर ये क्या है। आइए दोबारा से, केस नंबर 4। मेरे पास टोटल डिबेंचर्स थे 2 लाख के, 2 लाख का कागज था मेरे पास इशू, और यहां पे मैंने लिखा रिडम्पशन, उसमें लिखा है इशू एट आ प्रीमियम, प्रीमियम पे इशू करा है, 20% प्रीमियम है। बेटा 20% प्रीमियम है। आपको पता है 20% प्रीमियम कितना हुआ? जल्दी से बताइए। प्रीमियम 2 लाख का 20% होता है 40,000। क्या प्रीमियम प्रॉफिट है लॉस है? प्रीमियम होता है प्रॉफिट, प्रॉफिट हमेशा क्या होता है? क्रेडिट। 2 लाख की चीज 40,000 के प्रॉफिट में बेचूंगा तो बताओ मेरे पास कुल मिला के कितना पैसा आएगा? मेरे पास पैसा आएगा 2,40,000। पहले एंट्री करते हैं, इशू की एंट्री आराम से करते हैं। पहले रिसीव, पहले रिसीव होता है बैंक अकाउंट डेबिट, पूरा नाम लिखेंगे डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट बीइंग अमाउंट रिसीव्ड। फिर एंट्री होती है ड्यू की, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू। बेटा शेयर कैपिटल नहीं लिखते, यहाँ पे क्या लिखते हैं? परसेंटेज डिबेंचर अकाउंट। और क्योंकि सर प्रीमियम है, प्रीमियम क्या होता है? क्रेडिट, तो मैंने प्रीमियम को कर दिया क्रेडिट, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट क्रेडिट, खत्म। फिर मैंने आपको बताया था सबसे पहली फिगर, आपको सब कुछ दिखाई दे रहा है, मैं फिर भी ये समझाना चाहता हूं। सबसे पहली फिगर आप यहां लिखेंगे, एक्चुअल में कागज कितने का था? कागज था 2 लाख का। सबसे पहले हमेशा ये वाली फिगर्स लिखेंगे, सर कागज था 2 लाख का और प्रीमियम कितने का है? 40,000 का प्रीमियम है। तो ऊपर कितना आएगा? ऊपर आएगा 2,40,000, और यही अमाउंट हम ऊपर पोस्ट कर देंगे। बैंक में कितना आएगा? 2,40,000। ये हो गई बात खत्म। अब चलते हैं रिडम्पशन।
मैंने कहा रिडम्पशन अगर पार पर है तो आपको कुछ करने की जरूरत ही नहीं, बट अगर रिडम्पशन प्रीमियम पर है, प्रीमियम का मतलब है एक्स्ट्रा अमाउंट, और उन्होंने एक्स्ट्रा अमाउंट कहा था 50%। 50% मतलब 1 लाख रुपए एक्स्ट्रा देंगे। इसकी एक एंट्री होती है बेटा, इस 1 लाख की एक एंट्री होती है, बार बार मैंने बताया था, इसकी एंट्री होती है लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर 1 लाख। टू टू शॉर्ट में लिख देता हूं प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। आप सब बच्चों को बार बार ये एंट्री याद करनी पड़ेगी, बस कंबाइन कर दो लॉस टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। एंट्री तो खत्म, बट आज की क्लास में हमने कुछ नया सीखा था, राइट ऑफ करते हैं, जितने भी नुकसान हैं उनको राइट ऑफ करते हैं। अब आपको पता है हमारे पास सिर्फ एक ही नुकसान दिखाई दे रहा है, एक ही नुकसान दिखाई दे रहा है 1 लाख का, वो क्या हो रहा है, डेबिट। मैं उसे कैसे खत्म करूं, मैं उसको खत्म करूंगा क्रेडिट करके, लॉस ऑन इशू। ये देखो मैंने उसको क्रेडिट कर दिया, खत्म कर दिया। अब उन्होंने कहा था पहली प्रेफरेंस देनी है सिक्योरिटी प्रीमियम को। चेक करो क्या हमारे क्वेश्चन में प्रीमियम है, चेक करो बेटा क्या सिक्योरिटी प्रीमियम है, ये रहा, मिल गया बेटा, हमारे पास 40,000 रुपए का प्रीमियम है। 1 लाख में से 40 तो मिल गया। सेकंड प्रेफरेंस थी स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल, तो बाकी कितना बचा, बाकी 60,000 कहाँ चला जाएगा, स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल, नरेशन में लिखेंगे बीइंग लॉस राइट ऑफ। तो इस तरह से फ्रेंड्स आपको सारे के सारे क्वेश्चंस करने, स्टेप बाय स्टेप करना, जल्दीबाजी में भागना मत, अलग अलग पढ़ना, अलग अलग एंट्री करना, फिर जब रिडम्पशन आएगा उसकी एंट्री अलग करना, और लास्ट में करेंगे राइट ऑफ। तो टेक्निकली कॉन्सेप्चुअल दोस्तों चैप्टर हो चुका है खत्म। अब आपकी प्रैक्टिस और आपके डाउट्स हम लेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज की क्लास में फ्रेंड्स इतना ही। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, टेक केयर एवरीवन।